मेरा नाम अनामिका है। मेरी शादी को 1 साल हुआ था जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे पति की अचानक एक हादसे में मौत हो गई। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे। मैं अपने पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी भी नहीं गुजार पाई थी। इससे पहले ही वो मुझसे दूर हो गया था, लेकिन अपने पीछे मेरे पेट में एक निशानी छोड़ गया था। लोगों ने मुझसे कहा भी था कि तुम चाहो तो इस बच्चे को गिराकर दूसरी शादी कर सकती हो, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा पति मेरे साथ बहुत वफादार था और उसने मेरे साथ 1 साल में बहुत कुछ किया था, इसलिए मैं उसकी दी गई निशानी को कभी खत्म नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने पति के मरने के 5 महीने के बाद अपने बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बहुत प्यारा था, बिल्कुल अपने पिता पर गया था। मैं उसे देखती थी तो उसमें मुझे अपना पति नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे वो अपने पिता की परछाई है। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर थे, सास भी इस दुनिया में नहीं थी। वो मेरे लिए मेरे पिता समान थे, मगर मेरे ससुर बहुत कड़क बिहेवियर के थे। वो घर में होते थे तो मैं हमेशा सर पे पल्लू ढककर ही रहती थी, लेकिन मेरे ससुर कोई कमाई नहीं करते थे, सारा दिन घर में ही पड़े रहते थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि अब इस दुनिया में उनका बेटा नहीं रहा है, घर में पोता और बहू है तो उन्हें कुछ तो करना चाहिए जिससे घर में पैसे आए, मगर वो कोई कामकाज नहीं करते थे। मेरे पति के मरने के बाद दिन ब दिन घर के हालात बिगड़ते चले जा रहे थे। इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि मेरा छोटा बच्चा दूध के लिए बिलखता रहता था। शायद मेरे ससुर को अपने पोते पर भी ख्याल नहीं आता था। मैं कभी कभी अपने ससुर से कहती कि घर की ऐसी हालत हो गई है कि अब भूखा रहने की नौबत आ गई है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप मुझे परमिशन दो तो मैं नौकरी करने के लिए चली जाती हूँ, मगर मेरे ससुर मुझे डांट दिया करते थे। कहते थे कि हमारे खानदान की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती। मैंने कहा तो फिर आप ही कुछ करो और मुझे पैसे लाकर दो। मेरे ससुर का कहना था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इस उम्र में तुम अपने ससुर से काम करने के लिए कहती हो, सब्र रखो, मैं तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगा। मेरे ससुर ने मुझे पैसे देने की तसल्ली तो दे दी थी, मगर मैं काफी दिनों तक परेशान रही थी कि वो मुझे कब पैसे देंगे। इसी तरह तसल्ली देते देते उन्होंने पूरा 1 महीना निकाल दिया। मेरा बेटा भूख से रो रो कर तड़प गया था। मुझे तो भूख बर्दाश्त थी, इसलिए मैं बर्दाश्त कर लेती थी, मगर मेरा बेटा, वो तो मासूम बच्चा था, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। मैं अपने घर के हालातों से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। एक रात मैं अपने ससुर के कमरे से निकली और दरवाजा बाहर से बंद करके कुंडी लगा दी। मैंने अपने ससुर को रात को चाय के कप में नींद की दवाई मिलाकर पिला दी थी और मुझे तसल्ली हो गई थी कि वो अब सुबह से पहले नहीं उठेंगे। जो काम मैं रात के 1 बजे किया करती थी, इसके लिए मेरे ससुर का सोना बहुत जरूरी था, चाहे वो कितने लापरवाह ही क्यों न हो। अपने घर की बहू को ऐसे काम करने की परमिशन वो कभी भी नहीं देते, क्योंकि वो तो पहले से ही इतने कड़क बिहेवियर के इंसान थे। इसलिए मैं उन्हें सुलाने के बाद खुद तसल्ली करके छत की तरफ चली गई थी, जहाँ पर मौजूद एक कमरा बना हुआ था। आज 2 मर्द प्यासी नजरों से मुझे घूर रहे थे। आज मुझे अपने घर वालों की भूख खत्म करने के लिए इन 2 मर्दों की भूख मिटानी थी। मैंने जैसे ही दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई तो इन दोनों मर्दों ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे साथ सारी रात वही सब करते रहे, जिसको करने के लिए मेरा मन तो तैयार नहीं था, मगर मेरी मजबूरी मुझे यहाँ तक खींच लाई थी। आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ को सहने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। मैं बेजान सी अपने कमरे में मौजूद बिस्तर पर लेटी हुई थी। कोई मुझे दूर से देख लेता तो उसे लगता कि कोई बीमार औरत बिस्तर पर लेटी हुई है। उन्हें लगता था कि मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही हूँ और वो मुझे देखकर उल्टे कदमों से भाग जाते थे, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे अपने भी मेरे करीब आने के लिए अपने मुंह को अच्छी तरह से लपेट देते थे। वो जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला था, वही मुझसे आज मुंह मोड़ चुके थे। मेरा वो बेटा जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, सारी जिंदगी उसके लिए मैंने अपने ससुर से न जाने कितने झूठ बोले थे, और अपना निकम्मा ससुर जो कुछ कमाकर नहीं लाता था और तो और बूढ़ा भी हो चुका था। अपने ससुर और बेटे का पेट भरने के लिए मैंने न जाने कितनी बार अपनी इज्जत का सौदा किया था। आज वही लोग मुझसे दूर भाग रहे थे, मुझसे कतरा रहे थे, जैसे मैं उनके लिए कोई घिनौनी चीज हूँ। मैं बिस्तर पर लेटी हुई अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी, मगर मुझ जैसों को मौत भी इतनी आसानी से गले नहीं लगाती, क्योंकि मेरे पापों का बोझ इतना बड़ा था कि मुझे हमेशा के लिए सुकून की नींद सुलाने से पहले मुझे पापों की सजा तक पहुँचना था, और उस नींद के बाद न जाने मेरे लिए कितना बड़ा नरक तैयार था जो मेरा इंतजार कर रहा था। अब मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हुई थी। आखिर मेरी ऐसी हालत क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, ये मैं आपको अपनी कहानी में शुरू से बता रही हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पापा की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। जब मैंने जन्म लिया था तो उनकी दुकान में शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से आग लग गई थी और मेरे पापा का काम पूरी तरह
से ठप हो गया था, जिसकी वजह से मुझे मनहूस होने का खिताब मिल चुका था। मेरी मम्मी, जो कि बेटे की चाहतमंद थी, वो अपनी गोद में बेटी को देखकर एक ठंडी सांस भरने लगी थी और मेरा इस दुनिया में आना बिल्कुल ही फिजूल समझा गया था। मेरे घर वाले मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए मैं बोझ के समान थी। इसके सिवा वो मुझे कुछ भी नहीं समझते थे और अपने माता पिता के लिए तो मैं एक मनहूसी बन गई थी। पापा का कहना था कि इस दुनिया में मेरे आते ही उनका कारोबार खत्म हो गया था। सारा बचपन मेरा माता पिता के प्यार के बिना ही गुजरा था, क्योंकि वो दोनों ही मुझसे ऐसे प्यार नहीं करते थे जैसे एक माता पिता अपनी संतान को करते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे हर ख्वाहिश के लिए तरसाया था और जब मैं जवान हुई तो मेरे जवान होते ही मेरा रिश्ता भी जल्दी ही तय कर दिया गया था। खुद लड़के ने मुझे मेरी दोस्त की शादी में देख लिया था और वो अपने पिता को हमारे घर लेकर आ गया। लड़के के आगे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ उसके पिता थे। अच्छी जॉब थी और घर भी बहुत बड़ा था, इसलिए मेरी शादी जल्दी ही हो गई थी। मेरे पति ने मेरी खूबसूरती देखकर मुझे पसंद किया था। वो मुझे बहुत प्यार करता था। इस बात का सबूत उसने मुझे शादी के बाद दे दिया था। मुझे भले ही माता पिता का प्यार नहीं मिल सका था, मगर मैं एक अच्छी पत्नी बनकर अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती थी, क्योंकि मेरा पति मुझे अपने लिए लकी समझता था और मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करता था। शादी हो जाने के बाद मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रही थी, क्योंकि भले ही मुझे शादी से पहले किसी का प्यार नहीं मिला, मगर शादी के बाद अपने पति का प्यार पाकर मैं बहुत खुश थी। लेकिन मेरी ये खुशी भी सिर्फ कुछ ही दिनों की थी। एक एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई थी। उसके बाद ही मैं जल्द प्रेग्नेंट हो गई। मेरा पति मेरे पेट में अपनी निशानी छोड़ गया था, जिसकी खातिर मैंने सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। जब तक मेरा पति जिंदा था सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, मगर पति के मर जाने के बाद घर के हालात बहुत बिगड़ गए थे। मेरा ससुर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था, न ही मुझे जॉब करने देता था और न ही कुछ कमा कर लेकर आता था। मेरे पति का जितना जुड़ा कटा हुआ था सब घर में खर्च हो गया था। कभी कभी मेरा मन करता था कि मैं अपनी जान ले लूं, मगर मेरा पति जो निशानी मुझे दे गया था उसकी खातिर मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी ही थी। मेरा बेटा भूख से तड़पता रहता था, मगर मेरे ससुर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। भगवान ने शायद मुझे कुछ दिनों के लिए ही खुशी दी थी और फिर वही खुशी मुझसे छीन भी ली थी। शायद मेरी जिंदगी में सुख था ही नहीं, क्योंकि मैं भगवान की भी अनचाही इंसान थी और इस घर में आने के बाद भी मेरी जिंदगी कचरे के डब्बे की तरह हो गई थी। यहाँ तक कि मेरे साथ मेरे बेटे का भाग्य जुड़ा हुआ था। उस बेचारे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सारी रात अपने पति को याद करती और सारा दिन अपनी किस्मत को रोती रहती थी। धीरे धीरे मैंने अपने घर का सामान बेच दिया था, अपना जेवर बेच दिया था। यहाँ तक कि अब नौबत जरूरत का सामान बेचने की भी आ गई थी, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और खाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसलिए हमें मजबूरी में आकर ये सब कुछ करना पड़ रहा था। मेरे ससुर को तो जैसे इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अपने ससुर से लड़ झगड़ कर मैंने अपने बेटे का पेट पालने की खातिर लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, मगर मैं जिस घर में भी काम करने के लिए जाती वहाँ पर भी कोई न कोई बड़ा नुकसान हो जाता था और वो मुझे काम से निकाल दिया करते थे, जिस पर मेरे ससुर और भी ज्यादा गुस्सा करते थे। कहते थे कि तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के घरों में काम करते हुए? तुम मेरे बेटे की विधवा हो और तुम्हें सारी जिंदगी उसकी विधवा बनकर ही गुजारनी है। ऐसी औरतों को ही तो स्वर्ग मिलता है जो अपने पति की विधवा बने और सारी जिंदगी उसकी याद में गुजार दे। लेकिन मेरा कहना था कि ससुर जी, मैं अपने पति की याद में सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ, मगर ये मेरा बेटा नहीं समझ सकता। वो अभी मासूम है, दूध के लिए बिलक बिलक कर रोता है। मैं उसको ये बात कैसे समझाऊं? मेरे ससुर सुबह को घर से निकलते तो रात को आने लगे थे और अब तो मुझे कभी कभी अपने ससुर के मुंह से शराब की बदबू भी आती थी। इसका मतलब ये था कि मेरे ससुर काम करते थे और सारे पैसे शराब पीने में उड़ा रहे थे। उन्हें अपने शराब की इतनी परवाह थी कि वो अपने रोते हुए मासूम पोते को भूखा छोड़ दिया करते थे। उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं थी। मुझे अपने ससुर पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने हमेशा अपने ससुर को अपने पिता समान समझा था, मगर वो तो हम दोनों माँ बेटे को कुछ समझते ही नहीं थे, सिर्फ अपनी दुनिया में ही मगन रहते थे। मुझे बड़ी मुश्किल से एक दो घरों में काम करने को मिल गया था, क्योंकि उनको नौकरानी की जरूरत थी। मैं अपने ससुर से लड़ झगड़ कर और उनका कहना ना मानकर उन लोगों के यहाँ काम करने के लिए गई थी। मुझे इस समय इज्जत बेइज्जती दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपना रोता हुआ बेटा दिखाई दे रहा था, जिसका पेट भरने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैं अपने ससुर को बहुत समझाती थी कि वो कोई काम धंधा कर ले, मगर मैं समझ गई थी कि अब उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया है, इसलिए अगर वो कोई काम भी करते होंगे तो वो सारे पैसे अपने शराब में लगा दिया करते होंगे। इसलिए अब मुझे उनसे पैसे नहीं मांगने थे। उन्हें तो शायद अब नशा करने के अलावा और कोई काम नहीं रहा था। मेरे पास
पास भी अब पैसे बचाने का रास्ता खत्म हो चुका था, क्योंकि धीरे धीरे मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे। अब घर में भी बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था। मुझे अपने ससुर से नफरत होने लगी थी, जो मेरे पति के सामने इतने अच्छे हुआ करते थे कि हमेशा मुझे सदा खुश रहने के आशीर्वाद देते थे। मगर मेरे पति के मरने के बाद उन्होंने हम दोनों की कोई मदद नहीं की, सिर्फ अपना ही फायदा देखा। मेरी जिंदगी में एक पल भी सुकून का नहीं था। मगर एक चीज थी जो भगवान ने मुझे दी थी, वो थी मेरी खूबसूरती, मेरा खूबसूरत शरीर। मैं इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत औरत थी। ये और बात है कि मेरी परेशानियों ने मुझे उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया था। मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, मैं बहुत कम उम्र की थी जब मेरी शादी हुई थी और इंटर तक ही पढ़ी हुई थी, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी अच्छी तरह से जानती थी। मेरी खूबसूरती भी अब हल्की पड़ने लगी थी। मगर कहते हैं कि हीरा अगर कीचड़ में भी पड़ा हुआ हो तो जौहरी उसे पहचान ही लेता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने जिस घर में काम करना शुरू किया था, उस मालकिन का पति मुझ पर हमेशा नजर रखने लगा था। वो बहाने बहाने से मेरे आगे पीछे फिरता रहता था। मैं उस आदमी से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि इस घर से काम करना छोड़ देती हूँ, यहाँ के अलावा और कहीं काम कर लेती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं घर के काम करने के लिए निकली थी, क्योंकि मेरे ससुर इस बात के सख्त खिलाफ थे। मगर मैंने उनके खिलाफ जाकर ये कदम उठा लिया था, इसलिए अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही था। मगर फिर मैं कहाँ जाऊंगी? पहले ही मुझे बड़ी मुश्किल से इस घर में खाना बनाने की नौकरी मिली थी। मैं खाना बहुत टेस्टी बनाती थी, इसलिए मैंने इस घर में खाना बनाने की ही ड्यूटी की थी, क्योंकि इस चीज में मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे थे। और यही वजह थी कि मुझे उस आदमी के बिहेवियर को इग्नोर करना पड़ता था। मगर एक दिन जब मालकिन घर पर नहीं थी तो उसने अकेलेपन का फायदा उठा लिया और मुझे एक ऐसी ऑफर की कि मैं कुछ लम्हों के लिए शॉक्ड रह गई थी। उसके हाथ में पूरे 50,000 रुपए थे, जो उसने मेरे हाथ में थमा दिए और कहा कि अगर तुम मेरी चाहत पूरी करती रहोगी तो मैं तुम्हें और भी पैसे देता रहूंगा। इस तरह तुम अपनी जिंदगी में काफी कामयाब हो जाओगी। ये बात सिर्फ हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मजबूर और बेबस हो, तभी तो हमारे यहाँ काम करने के लिए आती हो और तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। उस आदमी के दिए हुए इतने ढेर सारे पैसे देखकर तो मैं एकदम से खामोश हो गई थी। मगर मैंने उसके पैसे उसके हाथ में थमा दिए थे, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। जब मैं उसके लिए सारी जिंदगी उसके घर में उसकी विधवा बन के रह सकती हूँ, तो मैं कभी भी किसी के साथ ये गलत काम नहीं कर सकती। और तो और मैं काम पर अपने बेटे को भी साथ लेकर जाती थी, जो मुझे हर बार ये एहसास दिलाता था कि वो मेरे पति की निशानी है। मैं वहाँ से निकल आई थी, क्योंकि मैं पैसों के लिए इतना घटिया काम कभी नहीं कर सकती थी। और ऊपर से मेरा एक छोटा बच्चा भी था। अगर मैं ऐसा कोई काम करती तो मेरे लिए बहुत गलत साबित हो सकता था। इन दिनों मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और डॉक्टर ने मुझे कमजोरी बताई थी, क्योंकि काफी टाइम से मुझे ढंग का खाना नहीं मिल सका था। यही कुछ हाल मेरे बच्चे का भी था, इसीलिए मैं दिन रात लोगों के घरों में काम करके अपने और अपने बेटे का ख्याल रख रही थी। मैंने उस घर में दोबारा जाना छोड़ दिया था। जब कभी मुझे वो 50,000 रुपए याद आते तो मेरे दिल में एक अजीब सी कसक उठने लगती थी। ऊपर से मेरे ससुर का ऐसा बिहेवियर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। हर औरत चाहती है कि उसे उसके ससुराल में ज्यादा भी न मिले तो सिर्फ इतना तो मिल जाए कि वो अपना गुजारा कर ले। मगर मेरी तकलीफ समझने वाला इस घर में कोई भी नहीं था। शायद इस दुनिया में ही मेरी तकलीफ समझने वाला कोई भी नहीं था। भगवान ने एक ऐसा इंसान मुझे दिया था जो मेरी तकलीफ को समझता था, मुझे प्यार करता था, और फिर जल्द ही उसे भी मुझसे अलग कर दिया गया था। मुझे सिर्फ इस दुनिया में मेरा अपना बेटा ही अपना लगता था। मैं इसकी खातिर ही जी रही थी, वरना तो मैं ना जाने कब की मर जाती। मैं दिन और रात काम करने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी और उस पर मुझे अपने बेटे का भी ध्यान रखना होता था। हर समय मुझे थकावट महसूस होती थी, मगर मैंने कभी अपनी सेहत की परवाह किए बिना ही अपनी जिंदगी का यही मकसद बना लिया था कि जो खुशियाँ और ख्वाहिशें कभी मेरी पूरी नहीं हो सकी थी, मैं अपने बेटे को कभी भी उन खुशियों के लिए तरसने नहीं दूंगी। जो भी मेरे बस में होगा मैं अपने बेटे के लिए करूंगी। मेरे ससुर का तो वही रूटीन चल रहा था। सुबह को वो काम पर रहते, रात को देर से घर आते शराब पीकर, और मुझे देखते ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे। उनके लड़ाई झगड़े का टॉपिक सिर्फ यही होता था कि तुम लोगों के घरों में काम करने के लिए क्यों जाती हो। अब तो मैं कई दिनों से देख रही थी कि मेरे ससुर काफी बीमार रहने लगे थे। उनके पास शराब के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो कहते कि बहू अपने जो पैसे कमा कर लाती है उसमें मुझे भी थोड़े से पैसे दे दे ताकि मैं शराब पी लूं। मगर मैं इतनी मेहनत अपने ससुर को शराब पिलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे का पेट भरने के लिए कर रही थी। मैंने अपने ससुर को साफ इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। कहने लगे कि मेरे घर से निकल जा, ये मेरा और मेरे बेटे का घर है। अब तेरा पति इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। इस डर की वजह से मुझे अपने ससुर को पैसे देने पड़ते थे। मेरे ससुर पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं
नहीं थे। शायद अपने बेटे की मौत ने उन्हें ऐसा कर दिया था, मगर वो जैसे भी हो गए थे मेरे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था। अब तो वो मुझे लोगों के घरों में काम करने पर भी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उन्हें पैसों से मतलब होने लगा था। मैं पैसे देकर उनका मुंह बंद कर देती थी। मेरी सेहत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। मैं जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। अब मेरे ससुर को मुझसे पैसों का लालच पड़ गया था। हर रोज मैं उनको 200 रुपए दिया करती थी, जिसमें आराम से उनकी शराब आ जाती थी। वो चाहते तो मेरे दिए हुए पैसों से अपना इलाज करा सकते थे, ताकि वो इलाज करा के अपने आप को ठीक कर सके और फिर काम पर जा सके। मगर बीमार रहने की वजह से उन्होंने आसान तरीका निकाल दिया था, जिससे वो काम पर भी न जाएं और उनके पास पैसे भी आ जाएं और वो शराब भी पी ले। लेकिन मेरे लिए मुसीबत बहुत बढ़ गई थी। अगर मैं अपने ससुर को पैसे ना देती तो वो मुझे घर से निकलने की धमकी दिया करते थे। मुझे डर था कि मेरे ससुर मुझे घर से निकाल ही न दे, क्योंकि कानूनी तौर पर ये घर मेरे ससुर का ही था। मैं जानती थी कि मेरे माता पिता भी मुझे कुछ नहीं समझते, इसलिए जो भी था जैसा भी था, मेरा ससुराल ही मेरा घर था। मैं घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी, और अब तो मेरे पास बेटा भी था। मैं अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाना चाहती थी, तभी तो खामोशी से अपने ससुर को पैसे दे दिया करती थी। ऐसा समझ लेती थी कि इस घर में रहने के लिए मुझे अपने ससुर को किराया देना पड़ रहा है। मैं अपने बेटे को अब अपने ससुर के हवाले करके लोगों के घरों में काम करने जाने लगी थी, क्योंकि मेरे ससुर बेटे को संभाल लिया करते थे। मुझे इतनी तो आसानी ही हो गई थी कि वो मेरे बेटे को संभाल लेते हैं। पता नहीं वो मेरे बेटे के साथ मेरे पीछे क्या करते होंगे, मगर मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, इसलिए मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। काफी दिनों बाद मुझे उसी घर में मालकिन ने अपने पास बुलाया था, जिसके पति ने मुझे 50,000 रुपए का लालच दिया था। उसका कहना था कि तुमने हमारे यहाँ से काम क्यों छोड़ दिया, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। वो मुझे दोबारा से अपने यहाँ नौकरी पर रखना चाहती थी। मैं उसके घर काम तो नहीं करना चाहती थी, मगर उसने मुझे ज्यादा पैसों का लालच दिया, तो मैंने उसके घर जाना फिर से शुरू कर दिया था। आज फिर उसके पति ने मुझ पर अपनी गलत नजर डाली थी। वो काफी अमीर फैमिली के लोग थे। तबीयत ठीक न होने की वजह से मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं बार बार थकान का शिकार हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं इतनी खूबसूरत तो थी कि एक बार फिर से उस मालकिन के पति की नजर मुझ पर पड़ने लगी थी, और उसकी नीयत मुझ पर खराब होने लगी। वो बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता, मुझे छूने की कोशिश करता, कहता कि उस दिन अगर तुम मेरी ऑफर नहीं ठुकराती तो आज तुम मालामाल हो चुकी होती। मैंने पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश की और कहा कि मैं ये गलत काम नहीं करना चाहती, मेरे एक छोटा सा बेटा भी है। तो वो कहने लगा कि क्या तुम अपने बेटे की हर चाहत को और हर सपने को पूरा नहीं करना चाहती? क्या तुम उसे जिंदगी की हर फैसिलिटी नहीं देना चाहती? मैं उसके सवाल पर एकदम से परेशान हो गई थी और सोच विचार में पड़ गई थी। वो कहने लगा कि वो ऑफर आज भी तुम्हारे लिए बरकरार है। अगर तुम मेरी चाहत को पूरा करती रहोगी तो मैं तुम्हें पैसे से मालामाल कर दूंगा। एक दिन जब उस आदमी की पत्नी मायके चली गई थी और वो घर पर अकेला था, तो उसने गेट के दरवाजे को कुंडी लगा दी अंदर से और मेरे करीब आया और फिर कहने लगा कि तुम्हारा पति तो तुम्हें छोड़कर जा चुका है, अब आखिर तुम्हें किस बात का डर है? वो बोला, मुझे हीरे की पहचान है और मैं उसकी कीमत भी दे दूंगा। एक बार तुम मेरे करीब आकर तो देखो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। ये कहते के साथ ही उसने अपनी जेब से 25,000 रुपए निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए थे। मैं इतने ज्यादा पैसे देखकर हैरान और परेशान हो गई थी। अंदर ही अंदर मेरे जमीर और मेरे दिल के बीच में एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। मेरा वजूद कह रहा था कि ये सब कुछ गलत है, मगर ये भी सोच रही थी कि अगर मैं इस रास्ते पर चल गई तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि औरत की इज्जत ही सब कुछ होती है। अगर ये छिन जाए तो दुनिया की कोई दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। और मेरा दिल कह रहा था कि तुमने आज तक बहुत सी तकलीफें सही हैं, परेशानियों से जिंदगी गुजार रही है। मेरा भी हक है खुशियों पर, और मेरे शरीर का भी हक है कि कोई उससे मोहब्बत करे। इससे पहले कि मैं कोई और फैसला कर पाती, उसने मुझे मौका ही नहीं दिया और मेरा वजूद ये जंग हार गया था। मैं मुट्ठी में पैसे दबाए जब घर वापस आई तो मेरा शरीर कांप रहा था। बार बार अंदर से आवाज आ रही थी, वो आवाज जो एक इज्जतदार औरत के अंदर से उठती है। और मुझे अपने पति की याद आ रही थी, जिसके भरोसे को मैं आज चकनाचूर कर चुकी थी। ऐसा लग रहा था मैं कोई बहुत बड़ा पाप कर बैठी हूँ। यहाँ तक कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मगर उस रात मेरा बच्चा भूख से नहीं जागा था, बल्कि बहुत सुकून की नींद सो रहा था, क्योंकि उन पैसों से आज मैं अपने बेटे के लिए मार्केट से दूध का डब्बा लेकर आई थी, जो वो पेट भरकर पीकर सो गया था। आज शायद उसका पेट फुल तरीके से भरा था और आज वो बहुत सुकून की नींद सो रहा था। आज उसके रोने की आवाज भी नहीं आई थी, वरना मेरा बेटा बार बार भूख से रात
भर बिलखता रहता था। मुझे उसको देखकर इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि मन कर रहा था कि मैं उसके भाग्य में बस सुकून और खुशियां ही खुशियां लिख दूं, वो खुशियां जो एक पिता पूरी करता है। मगर मेरे बेटे के भाग्य में पिता का प्यार नहीं था, इसलिए उसकी माँ और पिता मैं ही बन गई थी और मैंने उस रास्ते को सिलेक्ट कर लिया था जो सिर्फ और सिर्फ पाप के दलदल में जाता था। न जाने फिर कितने ही ऐसे मर्द आए और चले गए जिन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेला था, क्योंकि इज्जत जब पहली बार लुट जाए तो वजूद की चीखें अंदर ही अंदर तूफान इकट्ठा कर देती हैं और फिर इंसान बिल्कुल ही गूंगा बहरा अंधा बन जाता है। मैं भी ऐसे ही बन गई थी, क्योंकि मुझे इन सारी फैसिलिटी की लत लग गई थी जिनके बिना अब तक जिंदगी गुजर गई थी, और अब इन सारी फैसिलिटीज की कीमत बहुत भारी थी जो मैं चुका रही थी। अब मैं चाहकर भी इस रास्ते को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि पाप के दलदल में धंसने के बाद जब इंसान टूट जाता है तो इंसान इतना अंदर तक धंस चुका होता है कि वो हाथ पांव मारकर भी बाहर निकलने की कोशिश भी करे तो बाहर नहीं निकल पाता, बल्कि अंदर ही धंसता चला जाता है। इसलिए मैंने कोशिश भी नहीं की थी। मेरे बेटे की हर ख्वाहिश को मैं पूरी कर रही थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने बेटे की आंख से एक भी आंसू गिरने नहीं दिया था, न उसे भूख से तड़पाया था और न ही किसी खिलौने से। उसके लिए वो हर चीज लाकर दी थी जिसकी उसने डिमांड की थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 2 साल का हो गया था और मैं अब तक अपने ससुर की आंखों में धूल झोंक रही थी। मेरे ससुर को यही लगता था कि मैं लोगों के घरों में काम कर रही हूँ, मगर अब मैंने लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया था और इस काम में पड़ गई थी। मेरे ससुर को सिर्फ पैसों से मतलब होता था और उनको अपनी शराब पीनी होती थी। ये ख्वाहिश उनकी समय पर पूरी हो रही थी, क्योंकि उनकी आंखों पर पहले ही नशे की पट्टी बंधी हुई थी। ऊपर से मेरे बहुत ज्यादा पैसे आने से वो मुझसे कोई सवाल भी नहीं करते थे। पहले जितने वो अपने परिवार के लिए गैरतमंद थे, अब पैसे मिलने की वजह से उनकी सारी गैरत उनकी शराब के साथ नशे में मिल जाती थी। मेरे ससुर पूरी तरह से मेरे पाबंद हो गए थे। जिस दिन मैं उन्हें पैसे नहीं देती तो वो नशा नहीं करते थे। उस दिन उनकी हालत बहुत खराब हो जाती थी। वो भी मेरे हाथ में पैसे देखकर बहुत मचलने लगते थे। मैंने अपने बेटे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। उसका पढ़ना लिखना शुरू हो गया था। उसकी उम्र अभी ऐसी नहीं थी कि वो मुझसे कोई सवाल कर सकता। अब वो 4 साल का हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसकी मम्मी रात के 1 बजे कहाँ जाती हैं और जब वो वापस आती हैं तो उसका शरीर इतना टूटकर बिखर क्यों जाता है। पहले जब मैं लोगों के घरों में काम करती थी तो वहाँ के ही दिल फेंक मर्दों का दिल लुभाती थी और उनसे पैसे बटोरती थी, इसलिए मुझे कस्टमर की कोई कमी नहीं थी। मैं जहाँ पर एक नजर का इशारा करती वहाँ पर 3-4 कस्टमर खड़े होते थे। मगर मेरे लिए लोगों के घरों में काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनकी पत्नियां भी घर पर होती थी और बच्चे भी। वो बेचारे मर्द कड़ी निगरानी में होते थे। इसलिए मैंने एक दूसरा काम करना शुरू कर दिया था जो कि आसान था और उस पर पकड़े जाने का भी खतरा बहुत कम था। मैंने उन आदमियों को अपने घर में बुलाना शुरू कर दिया। मैं हर रोज रात को अपने ससुर को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर देती थी और वो गहरी नींद में सो जाते थे। इसके बाद मैं उनको छत पर बने हुए कमरे में ले जाती थी जहाँ पर वो आदमी अपनी पत्नियों की फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालते थे। कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता था, क्योंकि कुछ आदमी ज्यादा पैसे दिया करते थे और वो बहुत जोश में आ जाते थे। मगर इस समय मैं सिर्फ उन पैसों के बारे में सोचती थी कि इतने पैसे से क्या क्या खरीदा जा सकता है और कौन कौन सी खुशियों को पूरा किया जा सकता है। ये सोचते सोचते सारा समय निकल जाता था और वो एक भारी रकम मुझे देने के बाद वहाँ से निकल जाते थे। मुझे अब लोगों के घरों में काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि घर में ही रहकर मैं इतना पैसा कमा लेती थी कि मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। मगर जब मोहल्ले की औरतें हर दिन मेरे घर में किसी नए सामान को बढ़ता हुआ देखती तो हैरान रह जाती थी कि ये सब कुछ सिर्फ घर में काम करने के नतीजे में तो हासिल नहीं हो सकता था। मगर मैं उन्हें कह देती थी कि मैं घर बैठकर ऑनलाइन काम करती हूँ जिससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि मैं इंटर पास तो थी ही और मैंने मोबाइल और लैपटॉप भी खरीद लिया था कि ऐसी औरतों के सवालों के जवाब देने के लिए मुझे और कुछ सोचना न पड़े। मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया भी था या नहीं। मुझे अजीब अजीब नजरों से देखा जाता था, वो नजर जो किसी को जमीन के अंदर गाड़ने के लिए काफी होती है। मगर मेरा जमीर तो पूरी तरह से मर चुका था। अब मेरे अंदर से कोई आवाज नहीं आती थी, क्योंकि जब पाप की कालिक से दिल काला पड़ जाता है तो इंसान उन जमीन में गाड़ देने वाली नजरों से बेगाना हो जाता है। जब इंसान अपने लिए खुद रास्ता सिलेक्ट कर लेता है तो उस पर और भी ज्यादा उंगलियां उठाई जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान और ज्यादा पाप के रास्ते में डूबता रहता है, क्योंकि जब तक वो पाप कर रहा होता है तब तक उस पर सिर्फ नजर रखी जाती है। मगर जब वो पाप में डूबा इंसान किसी अच्छे काम करने के बारे में सोचता है तो सरेआम उसको बेइज्जत कर दिया जाता है। उसे इतना ज्यादा बेइज्जत किया जाता है कि वो अच्छे रास्ते की तरफ पलटने वाली सोच पर भी परेशान हो जाता है। उसे बस लगता है कि भगवान ने शायद उसे गलत काम करने के लिए ही इस दुनिया में भेजा है,
इसलिए शराफत और ईमानदारी का रास्ता उसे सूट नहीं करता। मेरे साथ भी कुछ यही हुआ था कि जब मेरे अंदर वो सोई हुई आवाज फिर से जागने लगी थी और मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया था, तो मोहल्ले की औरतों ने अपने तानों से मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। जब मैं सर पर दुपट्टा ढककर घर से निकलती थी तो औरतें मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कहती थी कि मन करता था कि इस दुपट्टे को यहीं जमीन में फेंक कर चलूं, क्योंकि मेरे घिनौने शरीर को ढकने के लिए इसे नहीं बनाया गया है। ये तो उन शरीफ औरतों के लिए है जो अपने पति की वफादार होती हैं और उसके साथ कभी बेवफाई नहीं करती। मैं ऐसी ही शरीफ औरतों के ब्लैकमेल होने का नतीजा थी। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था कि खबरदार, जो तुमने अब पीछे पलटकर देखा भी तो हम तुम्हें सारी दुनिया के सामने बेइज्जत कर देंगे। और मेरे ये काम छोड़ने की सोच एकदम से मेरे अंदर ही सहम कर रह गई थी। कभी कभी मेरे ससुर के कानों में भी बात पड़ जाती थी कि आपके बेटे की पत्नी दूसरे आदमियों के साथ संबंध बनाती है और उनके घर में आने वाला सारा जरूरत का सामान उन्हीं पैसों से आ रहा है। तो थोड़ी सी देर के लिए उनकी गैरत जाग जाती थी और वो मुझसे लड़ झगड़ कर अपने आप को ठंडा कर लेते थे। और जब उनकी गैरत ठंडी पड़ जाती थी तो मैं उनके सामने सीना तानकर खड़ी हो जाती थी। कहती थी, मैं आपको आज के बाद एक पैसा भी नहीं दूंगी और इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, फिर कर लेना अपना नशा। मेरी बात पर वो एकदम से सहम जाते थे, किसी छोटे बच्चे की तरह। मेरा ससुर तो खामोश हो जाता था, मगर मेरा बेटा जो कि अब बड़ा हो रहा था, मुझे उसकी फिक्र सताने लगी थी कि अगर उसे मेरे कामों के बारे में पता चल गया तो शायद मैं उसकी नजर में गिरकर रह जाऊंगी। इसलिए मैंने उसे शहर में पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया था ताकि उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत न आ सके। मैंने उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाया और अब स्कूल की फीस के साथ साथ उसके हॉस्टल की फीस और खाने पीने के खर्चे भी काफी बढ़ गए थे। इसलिए मैं अपने काम को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा बेटा जवान हो रहा था, उसके आगे की पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी भी मुश्किल का सामना पैसों की वजह से करे। इसलिए मैंने फिर से अपने जमीर की आवाज को दबा दिया था और हमेशा के लिए उसे सुला दिया था। अब मेरे मोहल्ले की औरतें सरेआम ही मुझ पर ताने कसने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पतियों को भी बिगाड़ने में सिर्फ मेरा ही हाथ है। ना मैं इतनी गलत होती और ना वो शरीफ आदमी अपनी शराफत का सौदा करते। मैंने खामोशी से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और मैंने इस मोहल्ले से निकलने की ठान ली थी। मैं ऐसी जगह पर जाना चाहती थी जहाँ पर मुझे कोई जानता न हो, मेरे काम से कोई वाकिफ भी न हो। मैं अपने बूढ़े ससुर को भी छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं उनको लेकर शहर चली आई। वहाँ पर एक किराए का मकान ले लिया था। मेरा ससुर तो वैसे भी अब बूढ़ा हो गया था और बीमार रहने लगा था। शराब पीने के अलावा उसे किसी बात की खबर नहीं रहती थी, इसलिए सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहकर पीता रहता था। मैं अब अपना काम बिल्कुल खामोशी से करना चाहती थी ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। यहाँ भी मुझे ऐसे कई आदमी मिल गए थे जो मेरी नजरों का मतलब पहचान कर आधी रात को मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते थे और मैं पहले ही दस्तक पर दरवाजा खोल देती थी। मेरे ससुर ने कभी भी मेरे काम में टांग नहीं अड़ाई थी। मेरा बेटा अब कॉलेज में पढ़ने लगा था। वो एक खूबसूरत और जवान हो गया था जो बिल्कुल मुझ पर गया था। मैं उसे देख देख कर जीती थी, क्योंकि मैंने उसके फ्यूचर को संभालने के लिए खुद को सीढ़ी बना लिया था। ऐसी सीढ़ी जिस पर ना जाने कितने मर्दों के पैर छप गए थे। मेरा बेटा शहर के हॉस्टल में रहता था। जब कभी वो घर आता तो मुझे अपना काम छुपकर करना पड़ता था। वो जब भी घर आता तो मुझसे काफी सारी डिमांड्स करता था। इस बार उसे एक बाइक लेनी थी, क्योंकि कॉलेज जाने के लिए उसे टैक्सी में बैठना पड़ता था और मैं मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रख देती थी। वो मुस्कुराकर समझ जाता था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि मैं उसकी ख्वाहिश जल्दी ही पूरी कर दूंगी। अब तो मेरा शरीर इस तकलीफ का आदी हो चुका था जिस पर जगह जगह निशान छप चुके थे, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे अपने बेटे का फ्यूचर बनाना था और अपने बेटे का फ्यूचर बनाने के बाद मैं ये काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में एक इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि मेरी हर कुर्बानी मिट्टी में मिलकर रह जाएगी। इस शहर में रहने वाली एक लड़की जो मेरे साथ काम करने लगी थी, उसकी हरकतें भी बिल्कुल मुझ जैसी ही थी। वो अपने शरीर को बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। उसकी मेरे साथ फ्रेंडशिप हो गई थी, क्योंकि अब शहर आने के बाद वो ही कस्टमर लाकर मुझे देती थी। एक बार उसने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, आज मेरे साथ वाली लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेली हूँ, तुम्हें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। एक पार्टी है जहाँ पर अमीर परिवार के बिगड़े हुए लड़के आएंगे, हमें मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार होंगे। उसकी बातें सुनकर मैं मान गई थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे की डिमांड को जो पूरा करना था। इसीलिए मैं शीशे के सामने खड़ी होकर बहुत फुर्सत के साथ तैयार हो रही थी। इतने सालों बाद भी मेरी खूबसूरती वहीं की वहीं थी, क्योंकि मैं इस दौरान अपनी सेहत पर भी पैसा खर्च किया करती थी। यही शरीर तो था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था। अगर ये बेकार हो जाता तो शायद मेरे फ्यूचर के सपने भी चकनाचूर हो जाते। मैं जब इसके साथ वहाँ होटल के कमरे में पहुंची तो अभी तक वो लड़के वहाँ पर नहीं आए
थे। हम लोग बैठकर वहाँ लड़कों के आने का इंतजार कर रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि एक बहुत बड़ा हादसा मेरे साथ होने वाला है, जो मेरी जिंदगी भर की कमाई को एक ही लम्हे में तोड़कर रख देगा। जब वो लड़की कमरे में आए तो वो सब के सब जवान और अमीर खानदान के थे, मगर उनमें एक लड़का ऐसा था जिस पर मेरी नजर अटक गई थी, और वो भी मुझे इस तरह से देख रहा था जैसे कोई भयानक सपना हो जो उसके सामने हकीकत बनकर खड़ा हुआ हो। मेरा शरीर एकदम से थरथर कांपने लगा था, क्योंकि ये और कोई नहीं, मेरा अपना बेटा था। आज मैं अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा जुआ हार बैठी थी। वो बेटा जिसका फ्यूचर संवारने के लिए मैंने खुद को दलदल में डाल रखा था, वो जिस वजह से यहाँ आया था मुझे अच्छी तरह से पता था, मगर मैं वहाँ क्या कर रही थी? शायद वो यही सब कुछ सोचने लगा था। तभी मेरे साथ वाली लड़की ने उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। वो कहने लगी कि कब से हम लोग तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहे हैं, अब जल्दी से अपना काम करना शुरू कर दो। आज मैं तुम लोगों के लिए अपनी एक नई आइटम को लेकर आई हूँ जो तुम्हें बहुत खुश कर देगी। ये अपने काम में बहुत माहिर है, क्योंकि ये सालों से इस काम को कर रही है। मैं इस लड़की की बातें सुनकर और ज्यादा जमीन में धंसती चली जा रही थी, क्योंकि जो शक मेरे बेटे के दिमाग में था अब वो निकल चुका था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो एकदम गुस्से से खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया था। इसका एक दोस्त था जो उसे आवाज लगाता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया कि न जाने इसे क्या हो गया। मैंने अपने कांपते हुए शरीर को संभाला और इस दरवाजे से मैं भी भाग गई थी। मैं जब टूटी बिखरी हालत में घर पहुंची तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। आज मुझे पहली बार जिंदगी में अपने बेटे से इतना डर महसूस हो रहा था। वो सिर्फ 17 साल का था और मैं 37 साल की, मगर अपने बेटे के सामने मेरी नजर इस तरह से झुकी हुई थी कि चाहे वो मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर होगी। मेरा बेटा मेरे करीब आया और मुझे झंझोड़ कर रख दिया। उसने कहा कि मैं जब भी आपसे पूछता था कि आप ऐसा क्या काम करती हो तो आपने हमेशा मुझे यही बताया था कि आप घर बैठकर ऑनलाइन वर्क करती हो जिससे आपको पैसे मिलते हैं। आज मैं जान गया हूँ कि आप ऑनलाइन भी अपनी अश्लील वीडियो इंटरनेट पर डालकर पैसे कमाती होगी। मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। आज मैं अपने दोस्तों के डिमांड पर पहली बार उस जगह पर गया था। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था वहाँ जाने का, मगर फिर भी मैं उनके साथ चला गया था, क्योंकि मेरी रगों में भी आपका खून दौड़ रहा है। मैं खुद को कितना भी रोकता मगर इस गंदे खून को तो वहीं पर जाना था। अपने बेटे की बातें सुनकर मैं जमीन में गड़ती जा रही थी और वो ये सब बातें कह रहा था। वो मुझसे अपने सारे संबंध तोड़कर घर से चला गया था। मैं अपने बेटे को रोकती रह गई थी, उससे माफी मांग रही थी, मगर मेरे बेटे ने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। आखिर ऐसा करने के पीछे भी मेरी सबसे बड़ी मजबूरी तो मेरा बेटा ही था। अपने बेटे की याद में मैं बहुत तड़पती थी, बहुत रोई थी। 2 दिन बाद मेरे ससुर भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि ज्यादा शराब पीने की वजह से उनके गुर्दे पूरी तरह से खराब हो गए थे और वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी और अकेले रहते रहते मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी कि मैंने बिस्तर पकड़ लिया था। मैं अपने बेटे को फोन करके बुला रही थी, मगर उसका कहना था कि अगर आप मर भी गई तो मैं आपसे कभी संबंध नहीं रखूंगा, मैं आपकी कभी शक्ल नहीं देखना चाहता। अपने दादा से तो उसे पहले ही लगाव नहीं था। वो अपने दादा के मरने पर भी घर नहीं आया था। वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अब पछतावे में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, मगर इस पछतावे के साथ एक और चीज शामिल हो गई, एक ऐसी बीमारी जो मेरे शरीर को लग गई थी और मेरे शरीर को कीड़ों की तरह खा रही थी। मेरा बेटा मुझे न जाने कहाँ छोड़कर चला गया। आज उसे गए हुए 2 साल बीत चुके हैं और उसने अभी तक मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। अब मुझे याद आया कि मैं अपने बेटे का पेट पालने के लिए इस गलत काम करने के अलावा और कोई काम भी तो कर सकती थी। शायद आज मेरे बेटे के सामने मेरे काम की हकीकत खुलकर आ जाती तो वो मुझसे इस तरह नफरत तो न करता। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था। अब मेरे पास हर फैसिलिटी थी, पैसा था, मगर मेरा बेटा नहीं था। अब मैं अपने बिस्तर पर अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ, मगर शायद मैं तब तक नहीं मर सकती जब तक मेरा बेटा मुझे माफ नहीं कर देता। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरा बेटा आकर मुझे माफ कर दे ताकि मैं सुकून से मर सकूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।